तो ये क्वेश्चन करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये मेथड लेंथी है पर ऐसा है कि तुम्हें एक बार में समझ आ जाएगा, इजीली दिमाग में फिट हो जाएगा, बस एक बार अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले तो सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं साथ साथ। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work, नहीं एम्ब्रॉयडरी वर्क नहीं, हम ले लेते हैं कैन फिनिश अ चेयर मेकिंग वर्क, ठीक है। एम्ब्रॉयडरी वर्क में ज्यादा जच नहीं रहा, चेयर मेकिंग वर्क in 4 days, okay, while 3 women and 6 men can finish it मतलब वही सेम वर्क की बात कर रहे हैं in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work. यही काम एक वुमेन कितने दिन में करेगी, एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय द वन मैन अलोन, एक मैन कितने देर में यही सेम काम करेगा। और ये थोड़ा सा मेरा एक्सटेंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो सारा डाटा निकालते हैं, पर डाटा निकालने से भी पहले तुम एक स्टेटमेंट को समझो। स्टेटमेंट है लेट, इससे परे है स्टेटमेंट, ठीक है। लेट भी नहीं करते, मैं बोलता हूं वन वुमेन मेक्स, वन वुमेन वर्क in 1 day is equal to 10 chairs. 10 चेयर बना रही है एक वुमेन एक दिन में, ठीक है। तो मैं इसको मॉडिफाई जब करने लगूंगा तो इन दोनों नंबर्स का इंपैक्ट इस पे पड़ेगा। कैसे, ध्यान दो। वन वुमेन्स वर्क इन 1 day इज 10 चेयर्स। अगर मैं 2 वुमेन लेता हूं, 2 women's work in 1 day, अगर 2 वुमेन काम करेंगी एक दिन तो कितनी 20 चेयर्स बन जाएंगी। 3 वुमेन एक दिन काम करेंगी तो 30 चेयर्स बन जाएंगी, क्योंकि एक वुमेन की कैपेसिटी एक दिन की 10 चेयर्स। पर अगर मैं ये कहूं कि 2 वुमेन वर्क इन 2 days, कितना हो गया? 2 वुमेन एक दिन में कितना काम करती है? 20 चेयर्स। तो 2 वुमेन 2 दिन में, अब दिन भी दुगने हो गए, पहले एक दिन का काम था, अब दिन भी दुगने हो गए, दैट इज 40 चेयर्स। इससे हमें देखने को क्या मिला? इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 into 10 चेयर्स। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 into 10 चेयर्स। ये 2 और 4 आ कहां से रहा है? ये यहीं से आ रहा है। 2 into 1 into जितनी चेयर्स गिवन थी, 2 into 10 चेयर्स। 2 into 2 40 चेयर्स। 4 into 10 4 यहीं से आ रहा है। 2 into 2 4, है ना? समझ आई इतनी बात? सिमिलरली मैं ऐसे किसी भी वुमेन और डेज का रिलेशन निकाल के सीधा सीधा चेयर्स निकाल सकता हूं, कितनी कितनी बन रही है। लेट्स से 5 वुमेन वर्क इन 4 days, तो मैं क्या कह सकता हूं? 5 into 4 20, 20 into 10 200 चेयर्स बन रही है, ठीक है ना। वो 1 day, 1 वुमेन की 1 day कैपेसिटी थी, तो मैं इसको इस तरह से मैनिपुलेट कर सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल, क्योंकि उसने नहीं कहा हमें कि 1 वुमेन 1 day में 10 चेयर्स बनाती है, हम अपनी तरफ से ले रहे थे। अब लेंगे वेरिएबल। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक, इन्हें अभी के अभी ये सब काम करने होते हैं। 1 वुमेन वर्क इन 1 day, let's say is x chairs, is x chairs, ठीक है। तो अब टारगेट करते हैं 2 वुमेन्स वर्क इन 4 days। एक बार मैं दोबारा बना के लिखता हूं। 2 वुमेन्स वर्क इन
1 डे, पहले सिर्फ एक दिन की बात कर रहे हैं, कितना काम करेंगी, दुगना कर देंगे क्योंकि दो वुमेन डबल हो गई हैं, 1 पहले थी अब 2 हो गई हैं, 2 एक्स चेयर्स बन जाएंगी। अब 4 दिन अगर ये 2 वुमेन 4 दिन काम करेंगी तो कितना बनेगा 8x, क्योंकि 2 वुमेन एक दिन में 2x कर रही थी। 2 वुमेन्स वर्क इन 4 days, नहीं तो यहां से भी 4 into 2 8, और एक दिन की कैपेसिटी तो तुम्हें पता ही है, दैट इज 8x चेयर्स, राइट। 2 वुमेन ने 4 दिन में 8x चेयर्स बना दी। ओके, नाउ सिमिलरली हम ये केस मेन के साथ भी कर सकते हैं। 5 men 1 at pell, 1 men's 1 day work is equal to y chairs, ठीक है। कितने men, 5 men's 1 day work is equal to 5 y chairs, ठीक है। 5 हो गए तो 5 गुना हो गई चेयर्स। एंड सिमिलरली काम करें, 5 men कितने दिन काम करा 5 men ने भी 4 days, 5 men's 4 days work is equal to 5 into 4 20, that is 20 into y 20 y chairs, ठीक है। तो ये रहा मेन जो हमें चाहिए था। देखो डाटा लाइन यहां पर भी हाईलाइट कर लेना चाहिए। इन 4 days 3 women 6 men in 3 days, find the time taken by, वो चलो बाकी है। तो ये अपने मुद्दे की बात ये रही, ठीक है। तो ये जो सा काम है, दिस वर्क इज द टोटल वर्क, ये तो टोटल वर्क है ना, जितना उन्होंने ये सारा काम करा था, कैन मेक चेयर्स, कितना में जो जितना भी काम था, टोटल वर्क तो यही है ना। दोनों ने 2 वुमेन 4 दिन करके और 5 दिन में 5 बंदों ने 4 दिन करके जितना काम करा, दिस इज द टोटल वर्क ना फाइनली। तो मैं इस 8x प्लस 20y को लिख सकता हूं कि टोटल वर्क है ये। एक नई अप्रोच है, मेरे ख्याल से स्कूल में शायद ये अप्रोच नहीं करवाई होगी। ये एक मेथड है, इसके अलावा एक और भी मेथड है, वो अगली किसी वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। वो छोटा है पर बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं, रट लेते हैं, तो मैं नहीं चाहता तुम रटो। 8x प्लस 20y इज इक्वल टू टोटल वर्क। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की। ये तो हमें डाटा मिल गया, अब सेकंड सिनेरियो। अब मैं एक एक स्टेप में नहीं बार बार बताऊंगा, अब चलो एक बार बता ही देता हूं। 3 women and 6 men, 3 women and 6 men can finish it in 3 days। तो 3 women ने कितनी देर में काम करा, 3 women ने काम करा 3 days। 3 women पहले 1 day, 3 women's work in 1 day 3x चेयर्स बनाई, पहले x चेयर्स बन रही थी, अब 3x चेयर्स बन रही है। 3 women's work in 3 days is equal to 9x chairs। 3 वुमेन एक दिन में 3 बना रही है, 3 दिन में 9x, 3 टाइम्स बनाएंगे, 3 into 3 9, एक दिन की कैपेसिटी x, 9x chairs। 6 men's 1 day work is equal to 6y chairs। 6 बंदे एक दिन में 6 into y chairs बनाएंगे, y chairs एक दिन की कैपेसिटी थी। 6 men's 3 day work is equal to 6 into 3 18, और एक दिन की कितनी कैपेसिटी थी y 18y। या फिर यहां से आ जाओ, 6 men की 1 day कैपेसिटी कितनी थी 6y, 6 men की 3 day कैपेसिटी कितनी है 18y। तुम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ये लाइन जरूरी ऐड करना नहीं है। 6 into 3 18 into y डायरेक्ट,
यही तो ऑब्जर्वेशन करवाने का मतलब था ना। अच्छा, तो क्या इक्वेशन आ गई? अब दूसरी इक्वेशन आ गई ये भी तो टोटल वर्क ही है, जो 3 वुमेन और 6 मेन ने 3 दिन में मिलके फिनिश इट, सेम वर्क की बात हो रही थी, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि ये भी टोटल वर्क है। 9x प्लस 18y इज इक्वल टू ऑल्सो टोटल वर्क। हाँ जी, देखो अब ना ऐसा है, हमारे पास ना ऑलरेडी x और y दो वेरिएबल हैं, और चैप्टर भी यही कहते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, कि हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स ना ही लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, दो वेरिएबल्स ही सॉल्व करना, वही सीखते हैं, वही पहले बड़ी बात है, अभी तो 10th में आए हैं। हाँ जी, तो ये टोटल वर्क का क्या करें? देखो टोटल वर्क में ऐसी अमाउंट है जिसकी हमें वैल्यू तो निकालनी नहीं है। ठीक है, वैल्यू निकालनी नहीं है, और दूसरी बात इस चीज का ये भी बेनिफिट है, दोनों के लिए सेम है टोटल वर्क। तो मैं कोई भी एक नंबर, रैंडम नंबर ले सकता हूं। मैं अगर टोटल वर्क कहूं कि टोटल वर्क था 100 चेयर्स, तो यहां पे मैं कह दूंगा कि यहां पे टोटल वर्क 100 चेयर्स था। 1000 चेयर्स था, तो यहां पे इन्होंने भी थोड़ा 1000 चेयर्स ही बनाई थी, क्योंकि दोनों ने काम तो सेम ही करा था ना। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या नंबर लूं, बस ये फर्क पड़ता है कि मेरे को दोनों तरफ सेम नंबर रखना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम किसी भी नंबर से को टोटल वर्क लो, तुम्हारा आंसर पक्का आएगा। बट मैं कोई भी नंबर नहीं लेने वाला, मैं ऐसा नंबर चूज करूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो। इस स्टेप के बाद ये जो हमसे कोफिशिएंट्स है x और y, ये जो हमसे कोफिशिएंट्स है x और y, मैं टोटल वर्क ऐसा चूज करूंगा जो इन सब का मल्टीपल हो। नहीं भी होगा आंसर तब भी आएगा। ठीक है, मैं टोटल वर्क ले रहा हूं, टोटल वर्क है 360 चेयर्स। दोबारा बता रहा हूं, तुम कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। टेक एनी नंबर एंड यू विल स्टिल गेट द आंसर। बट कैलकुलेशन इजी करनी है तो मल्टीपल, इनका मल्टीपल, जो सबका मल्टीपल वो लो। ठीक है, तो अब इक्वेशन क्या बनी? 8x, लेटेस्ट इक्वेशन। इसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहता, लाइक लिटरली कुछ नहीं रहता। 8x plus 20y is equal to 360 chairs and 9x plus 18y is equal to 360 chairs। चाहे यूनिट वाइज भी आप लो, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, चेयर्स प्लस चेयर्स इज इक्वल टू चेयर्स, यूनिट सेम रहना चाहिए। यहां पर भी चेयर्स हैं, यहां पर भी चेयर्स हैं। 8x तो चेयर्स ही ना, 20y भी तो चेयर्स ही हैं, चेयर्स प्लस चेयर्स चेयर्स ही आ रही हैं, तो कुछ गलत तो हम कर नहीं रहे, बिल्कुल सही चल रहे हैं। चलो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व करूं, वैसे तो मैंने सॉल्व मेरे लिए तो आसान है, तो तुम्हारे लिए एक बार कर देता हूं। 8x plus 20y, यहां से क्या लें, 4 कॉमन निकाल लें। 4 कॉमन निकाल के 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 90 इंटू 4, यहाँ मतलब 360। 2x प्लस 5y 4 उधर डिवाइड में गया तो क्या आ गया 90। ठीक है, सिमिलरली यहां से 9 कॉमन आ रहा, 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 360, x प्लस 2y इज इक्वल टू, and for the 360 940 or 360, x plus 2y is equal to 40, simplified। अब चाहे एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस कौन सा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मैं नाम भूल गया मेथड, तो उन मेथड में से कोई भी, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी लगा रहा हूँ एलिमिनेशन, मेरा फेवरेट है। इंटू 2 करा, 2x को करते हैं इंटू 2 करा सारी इक्वेशन को, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन।
सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 को 1 माइनस 2 कर दिया हमने, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 90 माइनस 2x माइनस 4y माइनस 80 दैट इज 10 एंड 2x कैंसिल और ये बचा y, ये 1y, therefore y is equal to 10, y की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। एंड x की वैल्यू क्या आ गई, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जहां पर x और y हो, इसकी वाली अच्छी वैल्यू है इसमें पुट करो, ठीक है। x y की वैल्यू 10, तो x प्लस 2 इंटू 10, हमेशा ना इजी वाली इक्वेशन चूज करो, ये भी है, ये भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x और y होने चाहिए, तो कोई भी इक्वेशन चूज कर सकते हो, पर मेरे को ये वाली सबसे इजी लगी, आंसर सही नहीं आएगा। x प्लस 2 इंटू y दैट इज 2 इंटू 10 20 इज इक्वल टू 40, x की वैल्यू क्या आ गई 20, 40 तो 20 से माइनस हो गया ना, सॉरी 20 तो 40 से माइनस हो गया, तो y की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 20। अब ये बहुत काम की, आंसर नहीं आया, फाइनल आंसर नहीं आया, पता है अभी लंबा जरूर लग रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लंबा लग रहा है, अभी लंबा जरूर लग रहा होगा, पर ये एक दो बार कर लोगे ना दिमाग में फिट जरूर हो जाएगा, वो मेथड हो ना वो सेकंड वाला, पर ये जरूर फिट होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 20, चलो तो y क्या था, y मैंने लिखा भूल गया, अरे हाँ 1 मंथ 1 डे वर्क था y, अब y कितना आया 10 chairs, therefore 1 month 1 day work is equal to 10 chairs. Good. 1 woman's 1 day work is equal to x chairs. 1 woman's 1 day work is equal to 20 chairs. अच्छा इसलिए मिर्जापुर में ना वो बबलू ने कहा था कि लेडीज को रखो काम पर फैक्ट्री में, हाँ एफिशिएंट काम करा ना उन्होंने, उन्होंने 10 चेयर्स बनाई, उन्होंने 20 चेयर्स बनाई, जिसने मिर्जापुर देखा होगा ना उसको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता। 1 month's 1 day work is equal to 20 chairs and 1 month's 1 day work is equal to 10 chairs। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत बहुत, यही तुम्हारा एंड पार्ट सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्या पूछा उसने, एक वुमेन अलोन टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना है 360 चेयर्स, और एक वुमेन एक दिन में कितना करती है, 1 वुमेन्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू 20 चेयर्स, तो कितने दिन में टाइम टेकन, कितने दिन में बनाएगी एक वुमन, टाइम टेकन बाय 1 चेयर टू मेक 360 चेयर्स, 360 तो हमने टोटल लिया था ना, 360 अपॉन 20 यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं सिंपल सा, 0 0 2 बना 2 2 18 डेज टोटल वर्क। अब उन्होंने ये भी पूछा था बाय 1 मैन अलोन, ठीक है, टोटल वर्क फिर से 360 चेयर्स ही है, 1 man's 1 day work is equal to 10 chairs, ठीक है। टाइम टेकन बाय 1 man to build 360 chairs, यूनिटरी मेथड सिंपल, 360 बाय 10, एक दिन में एक चेयर 10 चेयर बना रहा है ना, तो 360 चेयर्स बनानी है, इज इक्वल टू 36 डेज। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो जाता है यहीं पे एंड, ये आ गए आर.डी. शर्मा भाई साहब जी, तो जिसको छोड़ना था आंसर यहीं पे छोड़ सकता है, पर समझ लो यार क्या जा रहा है ना, मतलब अब इतना तो समझ लिया, तो आंसर इज 18 डेज एंड 36 डेज एनसीईआरटी की लेवल पे। अब बढ़ते हैं आगे, आई डोंट नो मे बी ऑप्शनल में भी होगा शायद, पता नहीं लगता है मेरे को, शायद ऑप्शनल में भी होगा कुछ ऐसा कुछ। हाँ, अब वो कह रहा है ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय 4 वुमेन एंड 2 मेन टुगेदर। अब कितने काम कर रही हैं, 4 वुमेन एंड
इधर से 2 men काम कर रहे हैं, ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। 4 women and 2 men। अच्छा, 4 वुमेन एक दिन में कितना काम करेंगी अगर ये लग जाए तो? अभी तो एक एक की बात हो रही थी ना, तो 4 वुमेन्स 1 डे वर्क कितना होगा? एक वुमेन तो 20, तो 4 वुमेन एक दिन में 80 चेयर्स हो गई। 2 मेन्स 1 डे वर्क इज इक्वल टू एक मैन 10 चेयर्स, 2 मेन 20 चेयर्स, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रही है? 4 वुमेन और 2 मेन एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 वुमेन एंड एंड 2 मेन इज इक्वल टू कितनी चेयर्स बना रहे हैं वो? 100 चेयर्स बना रहे हैं दोनों इकट्ठे मिलकर एक दिन में। टोटल बनानी कितनी थी? 360 टोटल चेयर्स, 360 चेयर्स बनानी थी, ठीक है। तो 1 डे में कितनी, सॉरी टाइम टेकर कितना हो गया? सिंपल यूनिटरी मेथड, दैट इज 360 अपॉन 100 इज इक्वल टू 3.6 डेज इज योर फाइनल आंसर। मेथड लंबा था पता है मेरे को, पर आई होप क्या समझ आता ना चाहिए अभी तक, तो आ गया समझ, नहीं समझ आया दोबारा देखो एक बार, बट मतलब कि ये मेथड ऐसा है दिमाग में फिट हो जाएगा। दूसरा मेथड है वो भी अगली किसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए मतलब आज के लिए नहीं, इस वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस, पूरा हाथ बैठ जाएगा लिखने, ठीक है। बाय।